आज अपन जो है बेसिक मैथ्स की कुछ ईएलपी के डिस्कशन पे आते हैं। ठीक है, सोल्व करते हैं। पहला सवाल है, देखो, जो कन्वर्जन से रिलेटेड है कि डिग्री से रेडियन में किस तरह से बदला जाएगा। तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में बदलना आना चाहिए। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पाई रेडियन अगर एंगल है, पाई रेडियन जो एंगल है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो पाई रेडियन 180 के इक्वल है, तो 1 रेडियन एंगल जो है वो 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर मैं इससे बोलूं कि 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के इक्वल है तो 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 रेडियन बनेगा। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होगा। तो ये सब डिग्री है, तो इसमें कितना रेडियन होगा, तो मुझे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि जो एंगल डिग्री में है अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं पाई बाई 180 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा डिग्री से रेडियन में बदलने का। तो कन्वर्ट करते हैं, देखो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते ही एंगल जो डिग्री में है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला एंगल है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। इसी तरह से 120 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। 210 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा 6 और ये 7, तो 7 पाई बाई 6 रेडियन ये आ जाएगा। अगला है 225 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किया पाई बाई 180 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा। देखो, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 5 से तो ये होगा 45, और 5 से कैंसिल किया तो 3 और 36, फिर 3 से ये कैंसिल होगा 12 और ये कैंसिल हो जाएगा 15, 3 से कैंसिल होगा 4 और ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो 5 पाई बाई 4 ये आ जाएगा। अगला एंगल है 150 डिग्री, तो 150 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 3 से कैंसिल होगा 6 और ये 5, तो 5 पाई बाई 6 रेडियन ये आ जाएगा। अगला है 315 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180। ठीक है, कैंसिल करते हैं, देखो इसको 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या, 5 से 6 और 3, हाँ, और 5 से ये कैंसिल होगा 36, फिर 3 से ये कैंसिल होगा 12 टाइम और 3 से कैंसिल होगा ये 21 टाइम। 3 से कैंसिल कर दो इसको 4 टाइम और 3 से कैंसिल कर दो ये 7 टाइम, तो 7 पाई बाई 4 रेडियन ही आ जाएगा। अगला है 240 डिग्री, तो 240 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से कैंसिल होगा ये 9 और ये होगा 12 और 3 से कैंसिल होगा ये 4 और ये 3। ठीक है, तो 3 से तो ये कैंसिल हुआ था, 2 से कैंसिल हुआ 9, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया 9, 2 से कैंसिल हुआ ये 12। ठीक है, अब 3 से ये 4 टाइम होगा और 3 से ये 3 टाइम होगा, तो 4 पाई बाई 3 जो है ये आ जाएगा।
अगला एंगल है 135 डिग्री, तो 135 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो ये भी कैंसिल होके जो है 3 पाई बाई 4 ये बन जाएगा रेडियन में। तो इस तरह से इसमें कुल मिला के हमने क्या सीखा कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलना है। तो डिग्री से अगर हमें किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट वाइज देखे तो ये चीज है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। अब उल्टा है, रेडियन से डिग्री में बदलना है। तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180 बाई पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो वो किस में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। देखो पहला है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 को मल्टीप्लाई किया पाई बाई 180 से, 180 बाई पाई से पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अगला है पाई बाई 2, मल्टीप्लाई किया 180 बाई पाई से पाई कैंसिल 90 डिग्री। अगला है 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल 60 इंटू 2 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा 45 टाइम और इंटू 3 तो 135 डिग्री। ऐसे ही 5 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30 और 30 इंटू 5 150 डिग्री, ये आ जाएगा। अगला है 5 पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल 90 और 450 डिग्री, ये आ जाएगा। अगला है 7 पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई से पाई कैंसिल, 6 से कैंसिल 30 210 डिग्री, ये आ जाएगा। अगला है 5 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 इंटू 5 300 डिग्री, ये आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन था कहाँ से, रेडियन से डिग्री में। तो जब भी रेडियन से किस में बदलना हो, डिग्री में बदलना हो, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 180 बाई पाई से। तो वो रेडियन से जो है किस में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। नेक्स्ट आता है, देखो ये बोल रहा है कि एक इंसेक्ट है और वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ए से लेके बी तक, और रेडियस जो है वो 42 सेंटीमीटर है इसकी सर्कुलर पाथ की। तो डिस्टेंस ट्रेवल इसने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होगी। ठीक है, तो इस पाथ की लेंथ हम निकाल लेंगे। पाथ की लेंथ मतलब आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ अगर हमें एंगल पता है, रेडियस पता है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है रेडियस मल्टीप्लाई एंगल। जहां पर ये एंगल किस यूनिट में रखना है अपने को, रेडियन यूनिट में कन्वर्ट करके रखना, अगर रेडियन में नहीं है। तो रेडियस जो है सर्कुलर पाथ की वो 42 है। हमें ये लेंथ ऑफ आर्क एल पता करना है, 42 सेंटीमीटर में है और आंसर भी सेंटीमीटर में है। थीटा हमें दे रखा है कितना, 150 डिग्री है, लेकिन डिग्री को किस में बदलना होगा, रेडियन में। रेडियन के लिए पाई बाई 180 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू दे रखी है हमें 22 बाई 7 रख देंगे यहाँ पर। तो 42 इंटू 150 इंटू 22 बाई 7 और ये 180। ठीक है, 7 से ये कैंसिल होगा 6 टाइम, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा ये 6 टाइम और 3 से कैंसिल होगा ये 5 टाइम, 2 से कैंसिल होगा ये 11 टाइम और 2 से कैंसिल होगा ये 3 टाइम, 3 से कैंसिल होगा ये 2 टाइम। तो ये आ जाएगा 110 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो इतनी जो है इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी जब ये ए से कहाँ गया होगा, बी गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ पार्टिकल मूव फ्रॉम पी टू क्यू, पी से कहा जा रहा है क्यू, तो फाइंड एंगल थीटा इन डिग्री। तो पी से क्यू गया है, ये जो आर्क लेंथ है वो दे रखी है हमें, यहां से यहां तक की जो आर्क लेंथ है वो 8 पाई सेंटीमीटर दे रखी है, और इस बार एंगल पूछा है और रेडियस दे रखी है। तो लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल के बीच में एक रिलेशन है, एल इक्वल टू आर थीटा। थीटा यहाँ किस यूनिट में होना चाहिए, फिर बता रहा हूं, रेडियन। ठीक है, तो इससे जो भी थीटा निकल के आएगा वो किस यूनिट में आएगा, रेडियन में आएगा, और हमें आंसर देना है किसमें, डिग्री में। तो यहां से जो आंसर आएगा वो रेडियन यूनिट में आएगा, उसको फिर हमें डिग्री यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले अपन रेडियन में निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क तो है 8 पाई सेंटीमीटर में, और रेडियस भी है सेंटीमीटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल होगा, ये 2 पाई बाई 3, और ये आंसर किस यूनिट में आ गया, रेडियन यूनिट में आ गया। हमें आंसर चाहिए किसमें, डिग्री में। तो थीटा जो रेडियन में आया उसको डिग्री में बदलने के लिए 180 बाई पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा, 60 इंटू 2 120 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट में बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4। साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है, जहां थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा, तो देखो कोई भी टी रेशियो में दे रखा है तो हम पूरे बाकी 5 टी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हम कोई भी थीटा मान सकते हैं। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और रिमेनिंग साइड जो है वो बेस हो जाएगी। ठीक है, तो साइन थीटा हमें दे रखा है कितना, 3/4, और साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दो साइड का जो रेशियो है लेंथ की, दो साइड जो है उसकी, उनकी लेंथ का रेशियो होता है साइन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की जो लेंथ है उनका रेशियो 3/4 है। तो इसको मैं 3 बोल दूं और इसको मैं 4 बोल दूं, तो मुझे टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर 3 बोल दूं मैं, और बेस मुझे निकालना होगा, तो बेस इक्वल टू लिखा जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9 रूट 7, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेस हमारे पास आ जाएगा रूट 7, तो यहां रख देंगे परपेंडिकुलर 3 और बेस हो जाएगा रूट 7। ये टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगले में देखो बिल्कुल ऐसा ही है, टेन थीटा इस बार दे दिया हमें। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो एक टी रेशियो दे रखा है, बाकी टी रेशियो में निकालने हैं। ठीक है, तो वही हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एक एंगल थीटा मान लिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, रिमेनिंग साइड बेस। अब क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की साइड का रेशियो दे रखा है हमें, और वो दे रखा है 7/24। तो P की जगह 7 रख दो और B की जगह 24 रख दो। अब हमसे पूछा है एक तो साइन थीटा, और हमसे पूछा है एक कोस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर तो हमें पता है, लेकिन हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस लिखेंगे पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस प्लस बेस स्क्वायर। तो पी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, और ये 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 25। ठीक है,
ये लगभग 256 होता है, ये 49। $576 डिवाइड प्लस 49, तो ये 525 ये बन जाता है, ठीक है। और 525 का जो रूट है वो 25 बन जाता है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारे पास 25 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस हमारे पास आ चुका है 25। अब परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25, ऐसे ही बेस कितना है 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25। नेक्स्ट अगला में बोल रहा है वो θ1 और θ2 का सम 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है। अब वो दोनों 45 भी हो सकते हैं, एक 30 और एक 60 भी हो सकता है, ठीक है, एक 37 एक 53 भी हो सकता है, लेकिन उनका सम 90 है। और θ1 θ2 का डबल है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर θ2 की वैल्यू हमें बतानी है। साइन स्क्वायर θ1 कोस स्क्वायर θ2 ये हमें बताना। देखो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू तो है 90 डिग्री। θ1 की जगह मैं रख सकता हूं 2θ2, ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो 3θ2 जो है वो कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो θ2 कितना बन जाएगा 30 डिग्री। और अगर θ2 30 डिग्री है तो θ1 θ2 का डबल है, तो वो कितना बन जाएगा 60 डिग्री। तो θ1 बनेगा हमारा 60 डिग्री। दोनों वैल्यू यहां पुट करते हैं, देखो तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बन गया 3/4, ये भी बन गया 3/4, टोटल बन जाएगा 6/4, कैंसिल होगा तो 3/2 ये आ जाएगा। तो एक एंगल तो 30 आया और एक 60 आया, दोनों का सम कितना था 90 डिग्री था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये सब आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सही है बिल्कुल। अगला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये 1 के इक्वल नहीं होगा, तो ये करेक्ट नहीं है। अगला है साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। तो साइन थीटा और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो साइन बाई कोस क्या बन जाएगा tan थीटा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साइन 37 मल्टीप्लाई कोस 53। तो देखो कुछ वैल्यू है जो हमें ध्यान रखनी है। साइन 37 की वैल्यू जो है वो 3/5 होती है। कोस 37 की जो वैल्यू है वो 4/5 होती है, ठीक है। इसी तरह से साइन 53 डिग्री की वैल्यू जो है 4/5 और कोस 53 डिग्री की वैल्यू जो है वो 3/5 होती है, ठीक है। tan 37 डिग्री की वैल्यू 3/4 और tan 53 डिग्री की वैल्यू 4/3 ये होती है। यहाँ पर साइन 37 और cos 53 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन पूछा है, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा साइन 37 मल्टीप्लाई cos 53, साइन 37 3/5, cos 53 भी 3/5, तो ये बनेगा 9/25 ये आ जाएगा। तो जो साइन 37 की वैल्यू है वही cos 53 डिग्री की वैल्यू है। अगला देखो ये एक क्लॉक है और उसमें जो है टाइमिंग हो रही है 4 o'clock। हाउ मच एंगल
डज इट मिनट एंड हावर सेंड, तो इनके बीच में हमें एंगल बताना है, ये एंगल कितना होगा। तो देखो टोटल अगर मैं एंगल देखूं, ये पूरा एंगल कितना होता है 360, और 360 टोटल कितने डिवीजन में बटा हुआ है 12। ये एंगल 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये एंगल भी 30 होगा। तो सारे जो एक एक डिवीजन के बीच में एंगल है वो 30-30 है। तो टोटल में ये वाला एंगल देखूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये डिग्री में है, मुझे किस में बदलना है रेडियन में। तो रेडियन में मल्टीप्लाई करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन।